जब भी डेड सेट आते हैं तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं हम, आई एक्जिनोज, मतलब आई यानी देखते हैं कि आई से, आंख से देखते हैं कि कहीं उसमें कुछ वाटर डैमेज या ड्रॉप डाउन या कोई कंपोनेंट या आईसी कहीं हमें मिसिंग मिल गई तो उधर काम करेंगे, या नहीं मिला तो फिर अपने तरीके से काम करें। देखिए फोन हम लोगों का बनाने का दो ट्रिक है, एक हॉट टेस्टिंग, एक कूल टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग का मतलब उसमें हम चार्जर से वोल्टेज लगा के या डीसी मशीन से हम बैटरी कनेक्टर पे डीसी मशीन के अपने वायर को कनेक्ट करके पावर ट्रिगर करके उसकी कंजप्शन से हम पकड़ते हैं। उसके बाद कूल टेस्टिंग चेक करते हैं, शॉर्टिंग। उसके बाद एक और ट्रिक है फोन को रिपेयर करने के लिए। क्या ट्रिक है भाई, हमने चेक किया कि हमारा इन केस वाटर डैमेज, अभी हम फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं, हमने चेक किया, आई एग्नोज किया, जैसे अपने चेक किया तो हमें एक सर्किट में प्रॉब्लम मिल गया। इन केस हम देख रहे हैं कि हमारे पास अगर यहाँ कुछ डस्ट मिल रहा है या कुछ सड़ा गला मिल रहा है तो सबसे पहले इसी सेक्शन को हमें रिपेयर करना है। बाद में आगे कुछ प्रॉब्लम होगी उसको देखेंगे, जो हमें प्रॉब्लम सबसे पहले नजर आती है उसी को हमें सोल्व करना होता है, बाद में जो प्रॉब्लम होगी उसको देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पानी है, यहाँ का कंपोनेंट सड़ा गला है और इस कंपोनेंट को हम ना लगाएं और आगे बढ़ के सीपीयू एमएमसी जिधर काम करना है उधर इधर काम करें, ऐसा नहीं होता है। जो कंपोनेंट जिधर सर्किट प्रॉब्लम अगर दिख जाती है तो उधर काम करना होता है। तो अब चलते हैं हम लोग, इतना हम लोग समझ लिए। इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने डीसी मशीन से इसको हम ट्रिगर करेंगे और देखेंगे कि कितनी एम्पियर की कंजप्शन ले रही है। अब डीसी मशीन का जब हम प्रोब लगाएंगे और पावर ट्रिगर करेंगे, कंजप्शन लेगा, उससे हम कुछ पता लगाएंगे कि हमारी कंजप्शन क्या ले रही है। और इन केस नहीं ले रही है तो उसका हम लोग अगला ट्रिक फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने डीसी मशीन से इसको कनेक्ट कर लेते हैं और पावर ट्रिगर करते हैं। अब देखते हैं कितनी कंजप्शन ले रहा है। तो डीसी मशीन आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए इसके यहाँ हम बूट केबल को कनेक्ट कर लिए हैं। अब इस साइड हम अगर आते हैं कोने पे तो यहाँ इसका टीपी पॉइंट दिया है। क्या टीपी पॉइंट है, तो पावर का टीपी पॉइंट दिया है। पावर की में हम लोगों की अगर मीडिया टेक का सेट रहता है तो उसमें 3 वोल्ट, 3.7 वोल्ट के समथिंग रहता है, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत रहती है, 3 वोल्ट से लेके 3.7 वोल्ट। अगर वो हम लोगों का कॉलकम रहता है तो 1.8 वोल्टेज देखने को मिलती है। तो जो सैमसंग A04 ये है हम लोगों की मीडियाटेक चिपसेट है। तो क्या करेंगे, अब अपने डीसी मशीन पे हम 4.2 वोल्ट यहाँ वोल्टेज में हम अपनी वोल्टेज दिए हैं और नीचे एम्पियर दिया है, तो इसमें हम 3 एम्पियर सेट करेंगे और यहाँ से ऑन करेंगे। जो ऑन और ऑफ का है इसमें हम ऑन करेंगे तो यहाँ अभी दिखा रहा है कि कोई भी ऑटो रीडिंग इसमें नहीं ले रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसमें बी बैट और बीपीएच लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीसी मशीन यही हमारी हेल्प करती है। अब किन्हीं भाई को हो सकता है बी बैट या बीपीएच नहीं मालूम होगा और किन्हीं लोगों को पता होगा। तो बी बैट क्या होता है, जो हम लोग की बैटरी कनेक्टर से होके डीसी टू डीसी तक जाती है, वो बी बैट होता है। और बीपीएच जो हमारे मदरबोर्ड में पूरे जगह कर ट्रेवल करती है। जी। आवाज आ रही है? वो जी। कनेक्टर करने का है, वो जहाँ आपने कनेक्टर कनेक्ट रखे हैं क्या? जी। हाँ। बैटरी कनेक्ट कनेक्ट है क्या? बूट केबल? हाँ जी कनेक्ट है। अच्छा इसको दिखा देते हैं, चलिए। हाँ हाँ ऐसा दिखा ना हो दीजिए। कि सर आप दिखा नहीं रहे, देखिए हम यहाँ कनेक्ट किए हैं तो कोई भी ऑटो एम्पियर नहीं ले रहा है। इसका मतलब हमारा बी बैट और बीपीएच क्लियर है। तो इसके बाद हम अपने क्या करेंगे, पावर की पे वोल्टेज चेक करेंगे या पावर ट्रिगर करेंगे। तो वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं या पावर ट्रिगर करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि हमारी कुछ कंजप्शन ले रही है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पावर की पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ डीसी मशीन का मल्टीमीटर को ऑन कर देते हैं एक बार। चलिए मल्टीमीटर दिखाई दे रहा है।
अब इसको क्या करते हैं, एक बार पावर की पे हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं कि यहाँ हमें कुछ वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। सर आप जितना बताए हैं उतना मिल रहा है कि नहीं। एक मल्टीमीटर के प्रोब को यहाँ ग्राउंड कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा हम सही से कर लेते हैं डायरेक्शन, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। देखिए ये हम ग्राउंड कर लिए। उसके बाद आ जाते हैं अपने पावर की पे। यहाँ हम वोल्टेज चेक करें कि हमें वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। क्या है कि थोड़ा सा हैंड इधर उधर हो गया, तो इसीलिए वो प्रोब इधर उधर हो गया। कोई नहीं, दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ हमें कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक बार हम क्या करेंगे, अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो हम यहाँ प्रोब कनेक्ट किए हैं सही से कनेक्ट है कि नहीं। तो एक बार इसको प्रेस कर लिए हाथ से। अब दोबारा वोल्टेज चेक करते हैं, मल्टीमीटर पे आप ध्यान दीजिएगा। कुछ हलचल हो रहा है, यानी मिल रहे हैं वोल्टेज। 3.8 वोल्टेज मिल रहे हैं। एमडी सर वोल्टेज मिल रहे हैं ना पावर की पे। बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ पावर की पे वोल्टेज मिल गया इतना। अब हम श्योर हो गए कि हमारी पावर की पे वोल्टेज आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अपने पावर को ट्रिगर करेंगे, यानी इस पावर की लाइन को हम ग्राउंड करेंगे और देखेंगे कि डीसी मशीन में कितनी कंजप्शन ले रही है। यहाँ हम अपने ट्यूजर के एक नोक को यहाँ किए और यहाँ टच कर रहे हैं। तो देखिए कितना है, 64 है। फिर छोड़ दे रहे हैं तो जीरो हो रहा है। दोबारा एक बार और ट्राई कर रहे हैं। 40 तक गया, फिर ऐसे 40, 50, 60। एक बार और ट्राई करते हैं। 30, 60, छोड़ने पे जीरो। इस तरह इसका कंडीशन बन रहा है। इससे क्या हमें मालूम चल रहा है, इससे मालूम चल रहा है हमें कि हमारी सीपीयू कोई भी वोल्टेज कंजप्शन नहीं कर रही है। यानी सीपीयू कोई, सॉरी, सीपीयू हमारी कोई एम्पियर कंजप्शन नहीं कर रही, यानी हमारी सीपीयू रिस्पॉन्स नहीं कर रही, यानी सीपीयू को वोल्टेज ना मिल रहा हो या कुछ लाइनें ब्रेक हो, तभी तो हमारी सीपीयू कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। पावर ट्रिगर कर रहे हैं, वहां बूटिंग कोर्स करने की कोशिश कर रहा है, फिर जीरो हो जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब बार बार हम चाहें तो अपने डीसी मशीन के प्रोब को, यहाँ जो हम लोगों का बूट केबल है, यहाँ अपने प्रोब को यहाँ कनेक्ट करेंगे और पावर ट्रिगर करके रखेंगे। उसके बाद हॉट टेस्टिंग हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इसका एक और जुगाड़ होता है हम लोगों के लिए। हम क्या करेंगे, अपने मदरबोर्ड में चार्जर को इंटर करा देंगे। चार्जर इंटर करा के सभी वोल्टेज को हम चेक कर सकते हैं। किस तरह, तो हम अपना एकदम एग्जाम्पल आसानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम अपने इंसान के ऊपर ही ये लागू कर रहे हैं। कैसे, देखिए, हम इंसान है तो हमारे अंदर एक जान है। जान तो है, अगर हम नींद से जगे रहते हैं तो सारा कार्य करते हैं। बट हमारे अंदर जान है, सांस है, धड़कन है, सब कुछ चलता है। नींद में सोए रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है। बट उस टाइम हम कोई कार्य नहीं करते हैं, लेकिन हमारी धड़कनें काम करती हैं। सेम इसी तरह कार्य करता है जब हम चार्जर को इंटर कराते हैं। उस टाइम हम लोगों का फोन इनिशियली ऑन हो जाता है, जैसे कि उसके अंदर जान रहेगा, लेकिन वो सारा कार्य नहीं करेगा, लेकिन जान तो रहेगा। जैसे हम नींद में रहते हैं, हमारे अंदर जान है लेकिन नींद में, अब उस टाइम हम कोई कार्य नहीं कर रहे, हमारी आंखें बंद है लेकिन हमारी सांसें चल रही है। सेम उसी तरह हम लोगों का यहाँ भी लागू होता है जब हम चार्जर इंटर कराते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ चार्जर इंटर करेंगे और चार्जर इंटर करके वोल्टेज को चेक करेंगे वन बाय वन कि हम लोगों की वोल्टेज बन रही है कि नहीं। तो इसका जो मीडिया टेक का 6357 CRB है, इसका बूट सीक्वेंस भी आता है, जिससे हम आसानी से अपने प्रॉब्लम को
ढूंढ सकते हैं। और भी आईसी का आता है, इसका भी आता है। तो उसके माध्यम से हम इसकी वोल्टेज को ढूंढ सकते हैं। और एक हम लोगों का स्कीमेटिक हार्डवेयर टूल आता है जो बोर्नियो है और भी कंपनी का है। उसमें ए मॉडल दिया रहता है और उससे पता चल जाती है हम लोगों का कि कौन सा वोल्टेज कहाँ बनना चाहिए, कब बनना चाहिए, कैसे जा रही है, कैसे नहीं जा रही है। जो स्कीमेटिक बीड मैप हार्डवेयर सोल्यूशन उसमें फंक्शन रहते हैं। तो इसके लिए हमें अब क्या करना होगा भाई। यहाँ ये दिख रहा है बी बस, इस पे हमें चार्जर को इंटर कराना होगा। तो चार्जर इंटर कराने के लिए हमें बी टू बी फ्लेक्स पत्ते को, जो फ्लेक्स पत्ता होता है, यूएसबी इंटर कराना होता है। इन केस आपके पास अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उसका चार्जिंग जैक प्रॉब्लम में रहता है, पत्ता खराब रहता है, तो प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए क्या करना होता है हमें, जो हम लोगों का ये टीपी पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ साफ साफ इस मॉडल में लिखा भी है कि बी बस और ग्राउंड, इसीलिए हम इसका मैट्रिक का अभी सहारा नहीं ले रहे हैं। यहाँ साफ साफ सब कुछ लिखा है। क्या लिखा है भाई, लिखा है टी एच यानी थर्म की लाइन है, जी एन डी, बी बस, डी पी डी एम, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। तो बी बस का मतलब होता है जो हम चार्जर इंटर यहाँ कराते हैं तो सबसे पहले यहाँ वोल्टेज आता है। तो क्या करेंगे, अपने 6 पोर्ट चार्जर से एक यूएसबी कनेक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे भाई, उसको दो वायर हम कट कर लेंगे अभी माइक्रोस्कोप के जैसे। एक यूएसबी का एक जैक हो गया है ना। उसके बाद यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव को यहाँ से हम हटा लेंगे अपने काम के लिए। अब उसमें 4 वायर होती है तो चार को हटा, दो को हटा देंगे और पॉजिटिव निगेटिव को यूज में लेंगे। यहाँ हम पॉजिटिव को बी बस की लाइन में कर देंगे और ग्राउंड में एक को कनेक्ट कर देंगे, तो हम लोगों का चार्जर कनेक्ट हो जाएगा। बी टू बी की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद फ्लेक्स पत्ते की भी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद 1 बाई 1 हॉट टेस्टिंग हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम यहाँ जंपर लगा लेंगे और उसके बाद हम चलेंगे अपने स्कीमेटिक में, वही देखेंगे कि कौन सी वोल्टेज कब बननी चाहिए और कब नहीं बननी चाहिए। यहाँ एक हम छोटा सा जंपर लगा लेते हैं। चार्जर को कट कर लिया है। इससे क्या होती है, हर मॉडल का बी टू बी कनेक्टर सही नहीं रहता है, किन्हीं किन्हीं कस्टमर का सड़ा गला रहता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। प्लस माइनस पे आप एक जंपर लगा दीजिए। उसके बाद अपने हॉट टेस्टिंग सर्किट को आप ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी कहाँ प्रॉब्लम है। अब ग्राउंड, ग्राउंड आप कहीं भी दे सकते हैं, चाहे तो यहाँ सील्ड पे भी आप दे सकते हैं, आपको जहाँ सुविधा लगे। तो हम क्या करते हैं, ग्राउंड इस सील्ड पे ही दे देते हैं मोटा सा। एक हमने ग्राउंड को कनेक्ट कर लिया और एक हम बी बस की लाइन को। अभी हम यूएसबी नहीं लगाएंगे, अब चलते हैं अपने हम स्कीमेटिक टूल में और वहां से हम कुछ हेल्प लेंगे। तो ये हम लोग की एक 6357 सीआरबी का बूट सीक्वेंस बोर्नियो हार्डवेयर में ही दिया रहता है। तो इसी के माध्यम से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलते हैं, यहाँ देखते हैं कि सैमसंग का A04E। तो इसको क्या करना होगा हम लोगों के लिए, यहाँ से मिनिमाइज करना होगा पावर, इसको भी बंद करना होगा और मोबाइल फोन सोल्यूशन में आना है। उसके बाद हमें सैमसंग में आना है, ए सीरीज में आना है, A04E है। इसका दिया है स्कीमेटिक और सब कुछ दिया है, बीड मैप हार्डवेयर सोल्यूशन सब कुछ दिया है। तो बीड मैप में सबसे पहले दिखा देते हैं ताकि नए भाई को कुछ आसानी हो, फिर स्कीमेटिक में हम ट्रेवल करेंगे। तो बीड मैप पे यहाँ हम मेन और सब बोर्ड है, तो मेन बोर्ड पे हम आते हैं और बीबस की लाइन को क्लिक करके देखेंगे कि एक कहाँ जा रहा है, उसके बाद बीपीएच बन रही है तो कहाँ कहाँ जा रही है। तो ये रहा हम लोगों का बी टू बी कनेक्टर। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ये रही हम लोगों की बी टू बी कनेक्टर। बी बस की लाइन कहाँ है भाई, तो यहाँ है बी बस। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। अब देखते हैं, देखिए ये बता रहा है कि हम इस साइड जा रहे हैं। स्कीमेटिक से भी हम
आसानी से ढूंढ सकते हैं, और बीट मैप दिया है तो इसका हम यूज कर लेते हैं। यहाँ ये जो आईसी में जा रही है, ये हम लोगों की डीसी टू डीसी आईसी है, जो बीपीएच वोल्टेज बनाएगी। तो बीपीएच वोल्टेज यहाँ एक इंडक्टर लग के बनता है। अभी टाइम का थोड़ा अभाव है तो डीसी टू डीसी को पूरा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ओनली क्या करेंगे, हम बीपीएच को चेक करेंगे। इस केस में हमारा बीपीएच बनता है, क्योंकि हमने पावर ट्रिगर किया था तो 50 से 0 हो रहा था, यानी बीपीएच तो बन रहा है, तभी तो पावर की का वोल्टेज बन रहा है। अगर हम लोगों को पावर की वोल्टेज देखने को नहीं मिलती, तब हम डीसी टू डीसी आईसी पे आते और इसकी मेन इनपुट चेक करते, फिर बीपीएस इनपुट, एमआईडी का जो ओबीपी होती है, एमआईडी होती है, इन सभी रिक्वायरमेंट को हम चेक करते। लेकिन हमें पावर की पे वोल्टेज मिल रही है, यानी बीपीएच भी मिल रहा है, फिर भी हम एक बार बीपीएच को चेक कर लेते हैं। तो मीडियाटेक में बीपीएच का नाम हो जाता है बीएसवाईएस, वोल्टेज सिस्टम। मीडियाटेक में इसका नाम चेंज हो जाता है, जैसे हर कंसर्न का एक दो नाम रहता है, इसी तरह वोल्टेज सेम होती है लेकिन नाम चेंज हो जाता है। तो यहाँ ये इंडक्टर लगा है, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये सभी जगह ट्रेवल कर रही है। हम लोगों के मदरबोर्ड में ये सभी जगह ट्रेवल कर रही है। तो कहीं भी आप चेक करेंगे तो ये वोल्टेज बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाएगी जब चार्जर लगाते हैं। चाहे यहाँ चेक कर सकते हैं, इधर चेक कर सकते हैं, इधर कहीं भी आप चेक कर सकते हैं। पावर पे भी अगर आते हैं तो पावर के बगल में ही हम लोगों का जितनी बक सेक्शन होती है, जितना बक सेक्शन का इनपुट होता है, उतना यहाँ कैपेसिटर लगा रहता है फिल्टर के लिए। देखिए 1 2 3 4 5 लगा है, और इस साइड अगर आते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 बक है, तो 5 यहाँ हम लोगों को कैपेसिटर मिल रहा है बीपीएच के लिए। तो यहाँ अगर हम बीपीएच चेक कर लेंगे तो शेयर हो जाएंगे कि हम लोगों की बीपीएच तो बन रही है। उसके बाद आगे वन बाय वन, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम वोल्टेज को चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करेंगे, अगर वोल्टेज में कुछ प्रॉब्लम मिलेगी तो कुल टेस्टिंग करेंगे, मल्टीमीटर को डायोड मोड में रख के अपना हम जीआर चेक करेंगे, ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू। रिवर्स बायस में हम जीआर चेक करेंगे। अब बोलेंगे कि सर रिवर्स बायस क्या होता है? रिवर्स बायस यानी उल्टा, भाई सीधा समझिए, उसके नाम में ही लिखा है, छुपा है उल्टा। उल्टा यानी रेड प्रोब को ग्राउंड करना है, और काला से पॉजिटिव लाइन पे यहाँ जीआर चेक करेंगे, उसको बोला जाता है रिवर्स बायस। और जीआर यानी ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू। तो यहाँ हम पहले हॉट टेस्टिंग वोल्टेज चेक करते हैं कि हम लोगों का बीपीएच मिल रहा है कि नहीं। ये पावर आईसी की लोकेशन है, 1 2 3 4 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो अपने अब आ जाते हैं माइक्रोस्कोप के कैमरे के व्यू पे, और यहीं पे चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, एक हमने यहाँ कुछ लगाया है, इसको निकाल लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब क्या करते हैं भाई, हम यहाँ यूएसबी को कनेक्ट कर दिए। यूएसबी को हमने कनेक्ट कर लिया। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मल्टीमीटर से यहाँ हम चेक करेंगे कि जो हम यहाँ बीबस दिए हैं वो सही से मिल रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हमारी केबल ही खराब है। तो यहाँ 5 वोल्ट हम लोगों का बीबस देखने को मिल रहा है। 5 वोल्ट डीसी 5 वोल्ट देखने को मिल रहा है, यानी हमारी चार्जर से लेके यहाँ तक की कनेक्टिविटी ओके है। अब हम क्या चेक करेंगे भाई, बीपीएच चेक करेंगे। बीपीएच के लिए हमें अपने आना है पावर पे। ये रहा हम लोगों की पावर की लोकेशन। इस वायर को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इधर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 दिखा, यही हम लोगों की कैपेसिटर इस कमेटिक में बीड मैप में भी दिखाई दे रहा था। तो इन सभी पे अगर हम चेक करेंगे तो हम लोगों की बीपीएच की वोल्टेज देखने को मिल जाएगी। एक सिरा इसका ग्राउंड है और इस साइड पॉजिटिव लाइन है। देखिए बीपीएच बन रहा है, बन रहा है ना, 3.94 बन रहा है। तो मीडिया टेक में क्या होता है, वोल्टेज फ्लैक्चुएशन रहती है जब बैटरी कनेक्ट नहीं रहता है, या आगे की सर्किट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। इससे घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी शॉर्टिंग है, ऐसा नहीं है कि सर फ्लैक्चुएशन कर रहा है तो ये हम लोग की शॉर्टिंग है। मीडिया टेक में थोड़ी सी सर फ्लैक्चुएशन होती है। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जो वॉच डॉग होती है,
वो वोल्टेज आता है जाता है, मीडियाटेक का सीक्वेंस ही ऐसा बना हुआ है। जब आप अपने पीसी में फोन को पोर्ट के लिए चेक करते हैं तो देखते होंगे, कभी मीडियाटेक का पोर्ट बनता है और चला जाता है, बनता है और चला जाता है। वही क्वालकॉम का सेट रहता है तो वो पोर्ट स्टेबल रहता है। तो इन कैपेसिटर पे हम लोगों को बीपीएच की वोल्टेज देखने को मिल रही है। इसके बाद अगला हम लोगों का क्या होता है, जो बक वोल्टेजें होती हैं उनको चेक करना होता है कि बक वोल्टेज हम लोगों का कुछ बन रहा है कि नहीं। क्या करते हैं, अपने स्कीमेटिक से पहले ही यहाँ हम बक वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कुछ बन रहे हैं कि नहीं। अब नहीं बनेंगे, बनेंगे देखेंगे, उसके बाद अपना हम स्कीमेटिक का सहारा लेंगे। तो बोर्ड में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका टर्मिनल भी दिखाई दे रहा है, तो इस टर्मिनल पे अगर हम चेक करेंगे तो आसानी से, तो हमारा मल्टीमीटर भाई सोने वाले मोड में चला गया, यानी स्लीप मोड में। ये बोल रहा है कि हमें कुछ क्लिक नहीं किए हैं इसीलिए हम सो गए। तो इसको हम जगा दिए हैं। अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं, 0.68 बन रहे हैं वोल्टेज, लेकिन फ्लैक्चुएशन बन रहे हैं। थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसकी डायरेक्शन को। ठीक है, इस पे चेक किया हमने, दोबारा आप देख इस पे चेक करते हैं, फिर 0.8 इस पे भी फ्लैक्चुएशन हो रहा है, एक दो इन पे फ्लैक्चुएशन। अब इस साइड चलते हैं, इसमें भी फ्लैक्चुएशन, इस साइड वाले पे चल जाते हैं, ये वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। तो हो सकता है हम लोगों की कौन सी वोल्टेज होगी भाई, ये हम लोगों की जो नेटवर्क सेक्शन में जो वोल्टेज जाता है, जो सिम लगने के बाद बनता है, वही वाला होगा। यहाँ भी तो इस साइड तो 1 2 3 5 ये बीपीएच की है, इस साइड चलते हैं, ये 2.0 यानी 2 वोल्ट बन रहा है, यानी ये हम लोगों की हायर एलडीओ की वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में है। तो इस तरह हमने चेक किया कि सभी वोल्टेज बन रहे हैं लेकिन फ्लैक्चुएशन में है। अब चलते हैं अपने हम स्कीमेटिक में। तो यहाँ बिट मैप से इतनी चीज देख लिए, अब इसके आगे बिट मैप अगर यहाँ बताएंगे तो समझ आएगा भी या नहीं भी आएगा। तो बेस्ट होता है हम लोगों के लिए स्कीमेटिक और उसका लेआउट। तो लेआउट और स्कीमेटिक हम खोलेंगे और इसके माध्यम से अपना हम चेक कर लेंगे कि हम लोगों का कौन सा इंडक्टर कहाँ लगा हुआ है, जो हायर एलडीओ की है, लोअर एलडीओ की, जो जो इंडक्टर लगी हुई है। लेआउट को खोल लेते हैं। कभी कभी ये फास्ट खुल जाता है, कोई बात नहीं, एक बार तो काम है, इधर खुल जाए तो हो जाएगा। खुलो भाई। चलो भैया खुल गया। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, 6357 जो सीआरबी है, इसका पावर सीक्वेंस हार्डवेयर स्कीमेटिक में ही दिया है। तो हमने पावर की ट्रिगर किया, अब पावर की पे वोल्टेज चेक करने की जरूरत नहीं, ये सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बताता है। तो पावर की पे हमने वोल्टेज भी चेक कर लिया। अब पावर की के वोल्टेज के बाद ये सभी वोल्टेज बनते हैं, जो DIG 18, VRCT, VXO 2.2, VX 18, ये सभी वोल्टेज बनते हैं। तो फोन को रिपेयर करने के लिए बहुत सारे हम लोग का ट्रिक होता है। जैसे देखिए, यहाँ अगर आपको हम समझाना चाहें तो देखिए, कितनी फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं हम लोग की एक सीढ़ी है। तो कितनी सीढ़ी है भाई, 1 2 3 4, जैसे मानते हैं कि हमारी 15 सीढ़ी है यहाँ, 15 सीढ़ी है, ये हम लोग की सबसे ऊपर जो रिसेट भी है, यानी हम लोगों का छत है, सबसे ऊपर है। तो अगर हम यहाँ आते हैं, अगर छत पे आ जाते हैं तो सभी सीढ़ियां सही है, तभी तो हम छत पे आए हैं। या क्या करेंगे, 1 बाई 1 वोल्टेज को चेक करेंगे। तो अगर टाइम को बचाना है
तो पांच पांच सीढ़ी आगे ट्रेवल करके हम वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। कैसे? हमने चेक किया कि हमारी पावर की वोल्टेज बन रही है, उसके बाद हम पांच लाइनों को स्किप करेंगे, यानी पांच सीढ़ियों को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो एक दो तीन चार पांच ऐसे अगर छोड़ देते हैं तो हम लोगों का सबसे पहले BS1 आता है। BS1 यानी हायर एलडीओ की वोल्टेज। हायर एलडीओ की वोल्टेज मीडिया टेक में इसका BS1 नाम है। तो BS1 जो है हायर एलडीओ है। इसमें कितना होता है? तो 2 वोल्ट के समथिंग देखने को मिलते हैं, 2.05। ये कहाँ है BS1? तो इसके लिए हमें आना होगा अपने स्कीमेटिक में और यहाँ लिखना होगा BS1। तो चाहे तो हम यहाँ इसके माध्यम से इस पे डबल क्लिक करके इसकी टाइपिंग को कॉपी करेंगे और अपने स्कीमेटिक में यहाँ आएंगे और पेस्ट कर देंगे। हमें टाइपिंग भी नहीं करना पड़ेगा, नेक्स्ट करेंगे तो ये हम लोगों का BS1 पे लेके चला आएगा। देखिए ये BS1 जहां जहां लिखा है वहां वहां आ गया। अब जैसे ही हम यहाँ क्लिक किए तो ये बता रहा है इस साइड कि हम जहां जहां लगे हैं, जहां जिस पेज पे है, पेज 12 18 19 19 इतने पेज पे हम हैं। तो ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऐसे हम लोग का इस छोटी सी एक कन्वर्टर आईसी रहती है मीडिया टेक में, उसमें आ रहा है, फिर इसमें अब कहाँ से निकल रहा है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हम लोगों की MT6357 मेन पावर आईसी है। इसी से ये बक सेक्शन से ये वोल्टेज बनते हैं, BS1 के, मॉडम के, कोर के, APC के सभी वोल्टेज बनते हैं। इसका पूरा एक चैप्टर होता है, यहाँ थोड़ा बताना टाइम कंजप्शन वाली बात हो जाएगी। तो एक कैसे बनते हैं, किस किस सेक्शन में जाते हैं, तो इसका पूरा डिटेली क्लास चलता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे भाई, BS1 की इंडक्टर को देखेंगे और चेक करेंगे कि एक कहाँ लगा है और वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। तो अभी हमने एक चेक किया था ऐसे इस बिना स्कीमेटिक के माध्यम से, तो एक इंडक्टर मिला था जो हम लोगों का 2 वोल्ट के समथिंग फ्लैक्चुएशन में था। फिर भी यहाँ इस इंडक्टर की लोकेशन को हम कॉपी करेंगे और अपने लेआउट पे आएंगे। लेआउट क्या होता है? हूबहू फोन की फोटो स्टेट कॉपी होती है, इसका लोकेशन होता है। जैसे हम लोगों का घर है, उसका एक लोकेशन है। अब घर के अंदर कितने सामान है वो चीज हम लोगों का स्कीमेटिक बताता है। ये हम लोगों का एक घर है, एक हम लोग का होम है। होम के अंदर, हमारे घर के अंदर कितने सामान है, क्या क्या छोटे बड़े कहाँ क्या क्या है, वो चीज ये स्कीमेटिक बताता है। यानी फोन के अंदर कितने वैल्यू का कंपोनेंट लगा है, किस लाइन में लगा है, ये स्कीमेटिक बताता है। तो यहाँ इसकी लोकेशन को हमने कॉपी किया, पेस्ट किया। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस कमेटिक में क्या करते हैं, एक बार अपने माउस के कर्सर को जूम करेंगे, दोबारा यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो डायरेक्ट हमें यहाँ तक ये लेके चला आएगा। कहाँ है भाई? इस साइड अगर B2B कनेक्टर से देखते हैं तो हम लोगों के एकदम जस्ट ऊपर ही यहाँ कोने पे लगा हुआ है। तो आते हैं अपने अब माइक्रोस्कोप के कैमरे पे और इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये हम लोगों की B2B कनेक्टर हो गई और जस्ट ऊपर यहाँ आते हैं तो इस डायरेक्शन में लगी हुई है, यानी ये वाली। एक बार वेरीफाई हो जाते हैं कि कौन सा हम लोगों का BS1 की है, इंडक्टर है। कंफ्यूज हो जाता है तो किस साइड है भाई? तो ये रहा हम लोगों की LCD की कनेक्टर जस्ट ऊपर, तो एक दो तीन चार ये वाली है। एक दो तीन चार ये वाली जो हम लोगों की है, ये BS1 की इंडक्टर है जो हायर एलडीओ की है, इसमें नाम है BS1। तो इस पे हम चेक किए थे तो 2 वोल्टेज फ्लैक्चुएशन था, फिर भी एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 वोल्ट है लेकिन फ्लैक्चुएशन है, कोई बात नहीं। सभी वोल्टेज को अभी चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम GR टेस्ट करेंगे। इसको चेक कर लिए, इसी तरह वन बाय वन सभी इंडक्टर पे हम चेक कर लेंगे स्कीमेटिक के माध्यम से कि हम लोगों की कौन सी क्या है, इंडक्टर किस लाइन में लगी हुई है। तो यल
1003। इसकी लोकेशन को हम कॉपी करेंगे, लेआउट पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। जस्ट यहाँ पे लगा है। एक काम करते हैं, इसके बीड मैप में हमने देखा था कि थोड़ी सी हम लोगों का इसमें क्या है, नाम लिखा है। अब इससे टाइम बचेगा, आप लोगों का भी टाइम बचेगा, और फोन जब रिपेयर करेंगे तो टाइम बचेगा। तो देखिए इसमें क्या है, लिखा है ना VS1, देखिए VS2 इधर लिखा है, इधर VS1 लिखा है, मॉडम लिखा है। तो इस तरह हम यहीं चेक कर लेते हैं, बार बार वहां जाएंगे यहाँ जाएंगे, टाइम खपत होगा। ये रहा हम लोगों की VS1 की इंडक्टर, यहाँ लिखा है। इसके बाद एक हम लोगों का मॉडम का है, कोर का है, और भी प्रोक का। तो इन तीनों पे हम लोगों की वोल्टेज बननी चाहिए बूट सीक्वेंस के माध्यम से। यहाँ अगर अपने बूट सीक्वेंस पे आते हैं तो ये देखिए, भी, कोर, मॉडम, ये सभी वोल्टेज यहाँ दिखा रहा है कि बनना चाहिए। तो अपने माइक्रोस्कोप के कैमरे के व्यू पे आते हैं और चेक कर लेते हैं इन तीनों इंडक्टर पे। एक बार चेक किए थे, फिर दोबारा चेक कर लेते हैं जो फ्लैक्चुएशन में हमें मिला था। फ्लैक्चुएशन है, फ्लैक्चुएशन है, इसमें नहीं बन रहा है। तो क्या है, ये कौन सा है, जस्ट VS1 के बगल में है। अब VS1 के जस्ट बगल में है, इस पे कुछ भी नहीं बन रहा है। तो आएंगे यहाँ और बिड मैप में ही देख लेते हैं। तो देखिए ये हम लोगों का मॉडम का है, ये हम लोगों का मॉडम का है। तो इसको हम स्किप करते हैं, क्योंकि हम लोगों की बूट सीक्वेंस में ये मॉडम का वोल्टेज नहीं बनता है, तो भी हम लोग का फोन ऑन हो जाता है। इस साइड आते हैं तो ये हम लोगों की VPA की है, ये भी नेटवर्क सेक्शन से रिलेटेड है। ये भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, लेकिन मीडिया टेक में ये वोल्टेज बनना चाहिए, नहीं बन रहा है। बन गया, देखिए सही से हमने, सॉरी, क्या करते हैं, ध्यान नहीं दिया, सही से हम यहाँ इसमें अटैच नहीं किए थे, एक बार दोबारा अटैच कर लेते हैं। बन रहा है, 0.8 फ्लैक्चुएशन है। मीडिया टेक में मॉडेम की वोल्टेज बनती है, नेटवर्क सेक्शन में ये वोल्टेज जाती है, लेकिन मीडिया टेक में बूट सीक्वेंस में बन जाती है, और कोलकम में मॉडेम की वोल्टेज सिम लगने पे बनती है। बट यहाँ भी ये फ्लैक्चुएशन कर रही है। यानी हमने चेक किया कि इन सभी इंडक्टर पे वोल्टेज बन रहा है और फ्लैक्चुएशन है, और ये हम लोग की APT जो सेक्शन होता है उसके लिए यहाँ है, VAP की जो होती है वहाँ ये जाता है। तो इस इंडक्टर पे हम लोग की वोल्टेज नहीं बनेगी। एक बार चेक करके दिखा भी देते हैं, सही से अटैच कर लेते हैं। देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो हमने चेक किया कि इतनी वोल्टेज बन रही है, लेकिन फ्लैक्चुएशन है। तो एक बार क्या करेंगे भाई, अब कूल टेस्टिंग हम अपने मल्टीमीटर से, कूल टेस्टिंग डायोड मोड में यहाँ GR चेक करेंगे कि कहीं हमारा शॉर्टिंग तो नहीं है ना, इन लाइनों का शॉर्टिंग तो नहीं है। हमने अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड में रख लिया है, OL दिखाई दे रहा है। तो जब भी आप अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड में रखेंगे तो अपने दोनों प्रोब को एक बार सटा के वेरीफाई जरूर करेंगे कि हाँ हमारी कहीं मल्टीमीटर की प्रोब तो कहीं गड़बड़ नहीं है ना। तो यानी यहाँ दो दिखा रहे हैं, यानी सही है, ये दो जो वायर है उसकी रीडिंग दिखा रही है, तो यानी मल्टीमीटर हम लोग की सही है। अब यहाँ हम लोग GR चेक करेंगे। तो जो बक की लाइनें होती हैं उनका GR लो होता है, लो होता है। कितना लो होता है, तो 40, 30, 35 से लेके 100, 120 के समथिंग रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मल्टीमीटर यूज करते हैं बीप मोड वाला, और डायोड मोड एक ही में रहता है जो पीला वाला होता है, हल्का वाला होता है। उससे क्या होती है, बीप देती है। अब समझ जाते हैं कि हमारी ये तो लाइन शॉर्टिंग है। या इनकेस आप लोगों को पता है कि जिस लाइन में GR कम आता है वो लाइन हम लोगों की शॉर्टिंग में है। तो ऐसा नहीं है भाई, बक की लाइनों में GR कम आता है। अब क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर, IC के अंदर ये हम लोग की सेक्शन जाती है। अब IC के अंदर, CPU के अंदर जाती है। अब CPU के अंदर क्या है भाई, हजारों, लाखों नैनो ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, कैपेसिटर इसके अंदर लगे रहते हैं, छोटे छोटे सर्किट में इसमें इनबिल्ड है।
उसके लिए क्या है, इसकी जो ग्राउंड है एकदम नजदीकी में चली जाती है। अब जीआर ग्राउंड कम क्यों बताता है, हम बताएं तो देखिए, जो हम लोगों की जीआर होती है कम क्यों बताती है, जीआर ये बताती है कि हमारी ग्राउंड से दूरी एकदम नजदीकी में है। अब जैसे ही जीआर बढ़ता है तो ये बताता है कि हमारी ग्राउंड से दूरी बढ़ रही है। जीआर कम ज्यादा इसीलिए बताते हैं। तो अब चलते हैं अपने बक लाइनों पे, जीआर चेक करते हैं कितना मिल रहा है। तो जीरो को अगर हम छोड़ देते हैं तो 122.23 मिल रहा है। अगर 122.23 मिल रहा है इस टाइम यहाँ जीआर चेक कर, तो एक काम करिए आप, अपने मल्टीमीटर के प्रोब को दोबारा चेंज करके इस लाइन को शेयर कर लीजिए कि कहीं सेम जीआर तो नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, अब रेड प्रोब को यहाँ रखेंगे और काला को ग्राउंड करेंगे फॉरवर्ड वाइज में। तो यहाँ देखिए 100 मिला है, यानी 20 के समथिंग डिफरेंस मिल रही है, यानी ये लाइन हम लोगों की सही है। इसी तरह सभी बक लाइनों का जीआर हमें चेक करना होता है रिवर्स वाइज और फॉरवर्ड वाइज में। सेम जीआर अगर आता है तो बक की लाइनें शॉर्टिंग में है, 20 30 10 15 के समथिंग डिफरेंस आते हैं तो बक की लाइनें हम लोगों की सही है। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है तो उसका भी एक ट्रिक होता है, उससे हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ अब जीआर चेक करते हैं कितना मिल रहा है, 90। फिर प्रॉप को हम चेंज कर लेंगे, 58 मिल गया। इसके जो इंडक्टर है इसका टर्मिनल सही से इसमें अटैच नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ हम लोगों का ये सही से नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये दोनों एक ही इंडक्टर हैं। फिर भी हम क्या करेंगे, अपने बीड मैप से श्योर हो जाएंगे कि इस इंडक्टर की दूसरी आउटपुट कहाँ जा रही है। कोई नहीं, तो जस्ट यहाँ पे हम लोगों का जो इंडक्टर है VS1 का, उसके बगल वाला है। तो आ जाएंगे अपने बीड मैप में और यहीं पे चेक कर लेंगे कहाँ है भाई। तो एक दो कैपेसिटर है, जस्ट इसके बगल में यहाँ दो कैपेसिटर है। इन पे अगर हम चेक करेंगे तो इस इंडक्टर की सही से हमें जीआर देखने को मिल जाएगी इस लाइन की। तो आते हैं अब अपने बोर्ड पे और यहाँ हम चेक कर लेते हैं। यही लाइन इस पे बता रहा था, यहाँ हम चेक किए तो 230 जीआर मिल रहा है। अब क्या करेंगे, प्रॉप को चेंज कर लेते हैं, 118। तो इन लाइनों का तो जीआर सही है, बिल्कुल कहीं शॉर्टिंग नहीं है। 1 2 3 का चेक कर लीजिए, कर लिए, इसका भी चेक कर लेते हैं। 450, प्रोब को चेंज किया, 1000 से ऊपर मिले, यानी ये भी सही है। इसके बाद हमने इन सभी लाइनों का जीआर चेक किया, सभी लाइनों का जीआर सही मिल रहा है। अब क्या करेंगे भाई, कोई शॉर्टिंग तो नहीं मिल रही है। फिर एक बार हॉट टेस्टिंग चेक करेंगे कि जो हमारी बूट सीक्वेंस के माध्यम से सभी जो वोल्टेज बनते हैं बन रहे हैं कि नहीं। तो क्या करेंगे, आएंगे अपने स्कीमेटिक में। अब यहाँ बीड मैप से नहीं हो पाएगा, आएंगे अपने स्कीमेटिक में। और BS1 का जो वोल्टेज होता है हायर एलडीओ में, वो क्या होती है, बक कन्वर्टर में जाते हैं। छोटे छोटे बक कन्वर्टर होते हैं, 1 2 3 4, इस तरह जो बक कन्वर्टर होते हैं इसमें जाते हैं। तो इस बक कन्वर्टर क्या है, VA12 यानी CPU के लिए 1.2 की एक वोल्टेज जाती है, उसमें जाता है। एक इससे VS2 यानी लोअर एलडीओ की वोल्टेज बनती है। इसी VS1 जो इसका एक इनपुट रहता है और इसका एक VPS से मिलके लोअर एलडीओ की वोल्टेज बन जाती है। उसके बाद यहाँ रैम के लिए वोल्टेज जाती है। तो इन सभी लाइनों को हम चेक कर लेंगे कि यहाँ जो छोटे छोटे बक कन्वर्टर आईसी लगे हैं ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं, ये वोल्टेज बना रहे हैं कि नहीं। तो अब इसकी लोकेशन को हम कॉपी करेंगे, जो सीपीयू के लिए है। इसकी लोकेशन को हमने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किए, नेक्स्ट किए। कहाँ लगा है भाई, तो ये लगा है सीपीयू के ऊपर लगा है।
अब इस साइड चलना पड़ेगा। ये रहा। तो बोर्ड की व्यू पे आते हैं अपने। और इसकी डायरेक्शन को सही से कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके आसानी से। इस वाले आईसी पे आ रही है, यही हम लोग की VS2 की वोल्टेज बना रही है। अब आ जाएंगे, बिट मैप का सहारा ले लेंगे ताकि हमें आसानी से पता चल जाए कि किस कंपोनेंट पे VS1 आ रहा है, किस पे क्या क्या आ रहा है। बिट मैप में आ जाएंगे। बिट मैप दिया है तो इसका यूज कर लेते हैं, नहीं दिया होगा तो कंपोनेंट की लोकेशन से आ सकते हैं। यहाँ इस पे आ गए। यहाँ देखिए, VS2 यहाँ देखने को मिल रहा है। इस साइड VS2, फिर VA12। तो सबसे पहले तो VS2 की वोल्टेज को हमें चेक करना है। तो यहाँ अगर हम इस कैपेसिटर पे चेक कर लेंगे तो हमें श्योर हो जाएगी कि हम लोगों की VS2 यानी लोअर एलडीओ की वोल्टेज बन रही है। आते हैं अपने। कहाँ है भाई? तो जस्ट आईसी के बगल में है। मल्टीमीटर को डीसी मोड में रखना होगा क्योंकि हम हार्ट टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इसको डीसी मोड में रखना होगा। यहाँ अगर हम चेक करें तो इस साइड तो ग्राउंड है, इस साइड भी कुछ वोल्टेज नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं। हमारे माइंड से अभी हम क्या कर रहे थे, GR ले रहे, तो हमारे माइंड से उतर गया, हमने चार्जर को इंटर नहीं करा है, तो दोबारा चार्जर इंटर कर लेते हैं, तब तो यहाँ वोल्टेज मिलेगा भाई। ये वोल्टेज यहाँ बन रहा है 1.4, थोड़ी बहुत फ्लैक्चुएशन हो रही है, कोई नहीं, बन तो रहा है। अब इसका क्या काम है? 1.2 वोल्टेज बनाना। किस पे बना रही है, किस कैपेसिटर पे जा रही है? तो आएंगे अपने बीड मैप में और चेक कर लेंगे। तो ये रहा हम लोग का VA12 यानी 1.2 की वोल्टेज बनेगा। इस कैपेसिटर पे चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हम लोगों की वोल्टेज बन रही है कि नहीं। आते हैं अपने अब बोर्ड पे। नहीं बना। इस साइड भी कुछ नहीं है, इस साइड भी नहीं है, यानी ये वोल्टेज तो नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो हम लोगों को प्रॉब्लम दिखता है उसको सॉर्ट आउट करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों को एक नजर आ रही है, तो इसको पहले सॉर्ट आउट करेंगे। ये जो बक कन्वर्टर आईसी है, इसको हमें रिप्लेस करना होगा। रिप्लेस करने से पहले हम इसका एक शॉर्टकट ट्रिक जानते हैं, वो आप लोगों को आज शेयर कर रहे हैं। क्या है? जो हम लोगों का यहाँ अपने चेकिंग पर्पस के लिए यहाँ जो VS2 का जो 1.4 वोल्टेज है और जो VA12 1.2 वोल्टेज है, इन दोनों को आपस में शार्ट कर देंगे, आईसी लगे रह देंगे। 2 मिली वोल्टेज बढ़ रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी सर्किट में। अभी हम चेक कर सकते हैं कि हमारी सर्किट आगे कंप्लीट हो रही है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इस कैपेसिटर से लेके और इस कैपेसिटर पे एक जंपर लगा देंगे, तो हम लोगों की VA12 की इमरजेंसी के लिए वोल्टेज बन जाएगी। यानी ये CPU में वोल्टेज जाती है, CPU समझ जाएगी कि हमारा वोल्टेज हमें मिल गया। यानी CPU को कुछ देर के लिए हम बेवकूफ बना देंगे। सिंपल भाषा में समझे तो बेवकूफ बना देंगे, और कुछ एडवांस लैंग्वेज में समझे तो इन लाइनों को बाईपास कर सकते हैं। तो इस पे हम इन दोनों पे जंपर लगाएंगे इमरजेंसी के लिए, चेकिंग पर्पस के लिए। ये प्रॉपर एक सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन हमें अभी आईसी चेंज नहीं करना है। आईसी चेंज करेंगे, आईसी ढूंढेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो इन दोनों को हम एक बार जंपर लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारी रीडिंग क्या रिस्पॉन्स दे रही है डीसी मशीन। यहाँ हम आ गए। इसके बाद क्या करेंगे? बीड मैप के सहारे एक बार देख लेंगे कि जो हम लोगों का कैपेसिटर है किस साइड ग्राउंड है और किस साइड वोल्टेज का है। तो एक साइड ए वाला जो साइड है जो आईसी के जस्ट स्ट्रेट में है, ए वोल्टेज की लाइन है, और आईसी के डाउन वाली स्ट्रेट में ए वाली जो है वोल्टेज की है। तो अगर यहाँ आते हैं तो ए वाली और ए वाली दोनों हम लोगों की पॉजिटिव की लाइन है। इन दोनों पे एक बार हम
शॉर्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि कुछ चेंजिंग हुआ कि नहीं हम लोगों का। यहाँ हमें फॉल्ट दिखाई दिया। हमने क्या बताया कि हम लोग फॉल्ट दो तरीके से रिपेयर व्यू कर बड़ा सकते कर हैं। लीजिए, जी। कैमरा व्यू बड़ा कर लीजिए। अच्छा जी सर। हमने क्या बताया कि जो हम लोगों को प्रॉब्लम सबसे पहले दिखाई देती है उसको हम लोगों का फर्ज होता है पहले उसको सॉर्ट आउट करना, फिर आगे बढ़ना। ऐसा नहीं कि ऐसा प्रॉब्लम अभी दिख रहा है फिर इसको स्किप करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, उससे टाइम बर्बाद होता है। इस पे एक जंपर लगा लेते हैं और थोड़ा सा जंपर को बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये ग्राउंड में कहीं अटैच ना हो जाए। क्या करेंगे, इसको इस साइड कर लेते हैं और अब इस पे हम जंपर लगा सकते हैं। थोड़ा सा फ्लक्स लगा देंगे इस कैपेसिटर पे भी। इस टाइम चार्जर को निकाल देना होता है क्योंकि हम ऑन सर्किट पे काम करेंगे, कहीं हमसे ग्राउंड से कनेक्टिविटी हुई तो सर्किट में प्रॉब्लम हो जाएगी। इस पे कोटिंग रहता है, इसको क्लीन करना होता है तब जाके अटैच होते हैं। चलिए हो गया। 11 नंबर ब्लेड की मदद से इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं। अब चेक करते हैं कुछ आगे रिस्पांस हुआ कि नहीं। नहीं होगा कुछ सर्किट में हलचल तो फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया। सेट कर लेते हैं। अभी इस पे हम चार्जर इंटर नहीं करेंगे। क्या करेंगे, एक बार श्योर हो जाएंगे कि सही लाइनों पे हम कनेक्ट किए हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं हमसे गलती हो गया है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अपने मल्टीमीटर को डीप मोड में रखना है और एक प्रोब ग्राउंड कर देना है और इस टर्मिनल दोनों यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ ग्राउंड मिला है और यहाँ ग्राउंड मिला है। यानी हम सही से कनेक्शन किए हैं। देखिए यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी ये थोड़ी सी लूज कनेक्टिविटी है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं भाई। लूज कनेक्टिविटी यहाँ नहीं रहनी चाहिए। टीजर कहाँ गया भाई, टीजर नीचे गिर गया। ठीक है सही है। अब एक बार चार्जर को इंटर करेंगे और चेक करेंगे। चार्जर को इंटर कर दिया। उसके बाद एक काम करते हैं, इसके पहले अपने डीसी मशीन से ही चेक कर लेते हैं कि कुछ कंजप्शन बढ़ी कि नहीं। उसके बाद हम फिर हॉट टेस्टिंग करेंगे, क्या पता इधर से ही हम लोगों की काम बन जाए। तो चार्जर को हटा देते हैं और डीसी मशीन का इस टाइम यूज कर रहे हैं। डीसी मशीन को हम कनेक्ट कर लेते हैं। पावर ट्रिगर कर रहे हैं। देखते हैं कुछ कंजप्शन चेंज हुआ कि नहीं हम लोगों की। तो कुछ कंजप्शन बढ़े हैं, कितना हुआ है, 1170 इस तक हो गया। फिर आगे बढ़ा 160, थोड़ा सा वेट करते हैं। 200 अगर चला जाएगा तो चलिए। ये हम लोगों की ऑन की रीडिंग है, यानी ऐसा लग रहा है कि हम लोगों का फोन ऑन हो गया। क्या करेंगे, एक बार डिस्प्ले लगा के वेरीफाई करेंगे कि हम लोगों का सेट ऑन हुआ कि नहीं। इसको हम एक बार ऑफ करते हैं। उसके बाद हम डिस्प्ले को कनेक्ट करेंगे।
अपने माइक्रोस्कोप के कैमरे को हम दूसरे स्टॉप दूसरे कर कैमरे में देते हैं। दिखा दीजिए। हाँ, इसको स्टॉप कर देते हैं और बड़े वाले कैमरे को हम एक बार शेयर कर देते हैं। तो इसको, चलिए कैमरा ऑन हो गया, स्पॉटलाइट कर देते हैं। चलिए ऑन करते हैं, देखते हैं क्या होता है कुछ। यहाँ से इसको हमें ऑन करना होगा ना। ऑन किया, अब चेक करते हैं। पावर को ग्राउंड किया, उल्टा करते हैं। चलो देखिए, वेरी गुड। देखिए ये हम लोगों का सेट ऑन हो गया। तो हमने दो तीन चार लाइनों को चेक किया, हम लोगों का सेट बन गया। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम इधर उधर 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 घूमे। जो होती है प्रॉब्लम, जो सर्किट में सबसे पहले दिखाई देती है, उसको हमें ढूंढना है, उसको रिपेयर करना है, फिर आगे स्टेप फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम नजर आ रही है इसको स्किप करो और आगे बढ़ो। जो दिख रहा है पहले उसको सही करो, फिर आगे बढ़ना का फॉलो करना है हमें। तो ये हम लोगों की फोन ऑन होने वाली है अभी। रीडिंग भी बता रही है डीसी मशीन की, ऑन होने जा रही है। 800 पे चला गया। देखिए ऑन हो गया। अब किसी दुकानदार ने क्या किया है भाई, इस पे देखिए, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो भाई साहब वो सॉफ्टवेयर करने की भी कोशिश की है। तभी तो ये वेलकम मोड में ऐसे कुछ जा रहा है, यानी इस पे छेड़छाड़ किए हैं सॉफ्टवेयर के लिए। इसमें प्रॉब्लम था हार्डवेयर का और काम किया गया है सॉफ्टवेयर का। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सर।